बात करें मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में इलेक्टोरल बॉन्ड पर नए सिरे से राजनीति गर्मा गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कांग्रेस इस बहाने बीजेपी को घेरने में जुट गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड रोका। एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। लोकसभा चुनाव से बॉन्ड पर बैन। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 5 जज ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है को स्ट्राइक डाउन करके उस पे टोटल प्रतिबंध लगा दिया है और डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सब डिटेल्स लेके अपने वेबसाइट पे इन कंपनीज के डोनेशंस के बारे में पब्लिश करें। ये अत्यंत ही आवश्यक था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो मोदी जी ने करप्शन के नए आयाम देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया है। ये मैसेज क्या है? आज देश की आजादी से आज तक कभी किसी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ और खासकर आर्थिक चंदे राजनीतिक पार्टियों को मिले, इस व्यवस्था के खिलाफ इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई मैंडेट या कोई निर्णय नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के बहाने कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देने में लगी है। कांग्रेस के नेता तो इसे भ्रष्टाचार, काले धन से जोड़ रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आने लगी है। उसमें अगर कुछ कमियां हो तो उस कमियों की पूर्ति करेंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं, मुझे सकता है महापौर पढ़ के कुछ बता सकेंगे, मगर एक अच्छी पद्धति निकाली थी वो कैसे, क्योंकि सभी पार्टियों को फंड लगता है, पार्टी फंड के लिए करी थी, तो उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो ऊपर वाले सोचेंगे। आइए अब एक नजर इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे मामले पर डालते हैं। दरअसल 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।